हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम थर्ड ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर EL302 के थर्ड यूनिट इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफ़र स्कीम्स के टॉपिक 3.6 सीरियल डेटा ट्रांसफ़र स्कीम को पढ़ेंगे। इस यूनिट में हम इनपुट आउटपुट को डेटा भेजने या इनपुट आउटपुट से डेटा पढ़ने के तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट से डेटा दो प्रकार से ट्रांसफ़र कर सकता है, सीरियल या पैरेलल। सीरियल ट्रांसफ़र में सिंगल वायर पर डेटा एक एक बिट करके जाता है। 8 बिट डेटा में सबसे पहले लोअर सिग्निफिकेंट बिट यानी D0 और फिर D1 D2 से लेकर MSB D7 तक जाते हैं। पैरेलल ट्रांसमिशन में सभी 8 बिट्स एक साथ 8 वायर्स पर जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डेटा पैरेलल फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होता है, लेकिन बाहर कुछ डिवाइसेस में डेटा सीरियल फॉर्म में जाना होता है, जैसे टेलीफोन लाइंस। तो इसीलिए हमें सीरियल डेटा ट्रांसफ़र के बारे में पता होना चाहिए। सीरियल कम्युनिकेशन डेटा को सिंगल वायर पर क्रम से एक एक बिट करके प्रसारित करना सीरियल कम्युनिकेशन कहलाता है। यह योजना तब उपयोग में ली जाती है जब डेटा ट्रांसफ़र रेट धीमी होती है और डेटा को लंबी दूरी में प्रसारित करना होता है। क्योंकि पैरेलल कम्युनिकेशन में 8 बिट्स एक साथ 8 वायर्स पर प्रसारित होते हैं, तो लंबी दूरी के लिए 8 वायर्स की केबल लेना बहुत ही कॉस्टली हो जाता है। इसीलिए पैरेलल कम्युनिकेशन इस केस में व्यवहारिक योजना नहीं लगती। सीरियल कम्युनिकेशन की ज़रूरत हमें इसीलिए भी पड़ती है क्योंकि कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस केवल सीरियल डेटा पर ही काम करती हैं। तो यदि माइक्रोप्रोसेसर को उन डिवाइसेस के साथ संचार करना है तो डेटा सीरियल फॉर्म में ही ट्रांसमिट और रिसीव करना होगा। सीरियल कम्युनिकेशन के लिए माइक्रोप्रोसेसर को डेटा को सीरियल फॉर्म में चेंज भी करना पड़ता है, क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर के अंदर तो डेटा पैरेलल फॉर्म में ही होता है। तो माइक्रोप्रोसेसर ट्रांसमिशन के लिए डेटा को पैरेलल से सीरियल फॉर्म में और रिसेप्शन पर सीरियल डेटा को पैरेलल फॉर्म में चेंज करता है। जैसा हम डायग्राम में देख सकते हैं, सेंडर पर 8 बिट्स पैरेलल फॉर्म में हैं और ट्रांसमिशन के लिए उन्हें सीरियल फॉर्म में चेंज किया गया है। सबसे पहले लोएस्ट बिट D0 0 जाता है, फिर D1 1, फिर D2 1 और इसी तरह LSB से MSB तक एक एक करके ट्रांसमिट होता है। रिसीवर पर यह डेटा फिर से सीरियल फॉर्म से पैरेलल फॉर्म में चेंज किया जाता है, क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर पैरेलल डेटा को ही प्रोसेस करता है। ट्रांसमिशन मोड के आधार पर हम सीरियल ट्रांसमिशन को 3 तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं: सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन में डेटा केवल एक ही दिशा में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जैसे कंप्यूटर से प्रिंटर, प्रिंटर से कंप्यूटर नहीं। जैसे चित्र में दिखाया गया है, CPU से मॉनिटर, मॉनिटर से CPU कोई डेटा नहीं जाता, वह केवल एक डिस्प्ले डिवाइस है। तो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन में एक ही दिशा में डेटा जाता है, एक ट्रांसमीटर होता है और दूसरा रिसीवर। दूसरा टाइप है हाफ ड्यूप्लेक्स। इसमें डेटा दोनों दिशाओं में प्रसारित होता है, लेकिन एक साथ नहीं। एग्जाम्पल वॉकी टॉकी। एक बार में एक ही डिवाइस डेटा भेज सकती है, यानी दोनों डिवाइसेस ट्रांसमीटर और रिसीवर का कार्य करती हैं, लेकिन एक समय पर पहला ट्रांसमीटर व दूसरा रिसीवर होता है। जब दूसरे वाले डिवाइस को ट्रांसमिट करना होता है तो पहला वाला रिसीव करता है, लेकिन दोनों एक साथ ट्रांसमीटर रिसीव नहीं कर सकते। जैसे वॉकी टॉकी में जिसे ट्रांसमिट करना होता है वह बटन प्रेस करके बोलता है और बाकी सब सुनते हैं, उसमें फ़ोन की तरह दोनों लोग एक साथ नहीं बोल सकते। फुल ड्यूप्लेक्स डेटा दोनों दिशाओं में एक साथ प्रसारित हो सकता है। दोनों डिवाइसेस ट्रांसमीटर और रिसीवर एक साथ बन सकती हैं। जैसे टेलीफोन में दोनों पार्टीज़ एक साथ संवाद कर पाती हैं, वह फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है।
सीरियल डेटा ट्रांसफ़र स्कीम्स। सीरियल डेटा को दो प्रकार से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है सामंजस्य, यानी ट्रांसमीटर और रिसीवर यदि सेम टाइमिंग पर काम करें तो वह सिंक्रोनस कहलाता है, अन्यथा असिंक्रोनस। चित्र में ध्यान से देखिए, असिंक्रोनस में ट्रांसमीटर और रिसीवर की क्लॉक अलग अलग हैं, जबकि सिंक्रोनस में दोनों सेम क्लॉक पर काम कर रहे हैं। असिंक्रोनस में क्योंकि दोनों की टाइमिंग अलग अलग होती है तो डेटा के साथ स्टार्ट और स्टॉप बिट्स भी भेजने पड़ते हैं, अन्यथा पता नहीं चलता कि 8 बिट का कैरेक्टर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर ख़त्म। सिंक्रोनस में दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर सेम क्लॉक पर काम करते हैं, इसके लिए डेटा ट्रांसमिशन के स्टार्टिंग में सिंक्रोनाइजेशन बिट्स भेजे जाते हैं जो रिसीवर को ट्रांसमीटर की क्लॉक से सिंक्रोनाइज करते हैं और फिर डेटा। अब क्योंकि ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों सेम क्लॉक पर काम कर रहे हैं, इसलिए स्टार्ट और स्टॉप बिट्स की आवश्यकता नहीं होती। स्टार्ट और स्टॉप बिट्स को हटाने से उसकी जगह सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में ज़्यादा डेटा भेजा जा सकता है, जिससे सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की डेटा रेट असिंक्रोनस ट्रांसमिशन से ज़्यादा होती है। असिंक्रोनस में स्टार्ट बिट लॉजिक 0 और स्टॉप बिट लॉजिक हाई होता है। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ट्रांसमीटर और रिसीवर सिंक्रोनाइज नहीं होते, उनका क्लॉक टाइमिंग सेम नहीं होता, इसीलिए डेटा बिट्स किसी भी समय पर ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। रिसीवर डेटा बिट्स की पहचान सही से कर पाए, इसलिए स्टार्ट और स्टॉप बिट्स का यूज़ किया जाता है। स्टार्ट बिट बताता है कि 8 बिट डेटा शुरू होने वाला है और 8 बिट के बाद 2 स्टॉप बिट्स आते हैं कैरेक्टर का एंड बताने के लिए। जब कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा होता तब लाइन हाई लॉजिक पर रहती है, यानी 1, और उसे मार्क कंडीशन कहा जाता है। लॉजिक 0 को स्पेस कहते हैं। ट्रांसमिशन एक स्टार्ट बिट से शुरू होता है जो लॉजिक 0 होता है, उसके बाद कैरेक्टर के 8 बिट्स आते हैं और 8 बिट्स के बाद 1 या 2 स्टॉप बिट्स जो लॉजिक 1 होते हैं। स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट और कैरेक्टर के 8 बिट्स मिलकर एक फ्रेम कहलाते हैं। स्टार्ट और स्टॉप बिट्स में कोई सूचना नहीं होती, लेकिन ट्रांसमीटर और रिसीवर के सिंक्रोनाइज नहीं होने के कारण इन्हें डेटा के साथ भेजना पड़ता है, जबकि उसी स्पेस में और डेटा बिट्स भेजे जा सकते हैं, तो यह ओवरऑल कैरेक्टर रेट को कम करता है। सेम टाइम में बिना इनके ज़्यादा कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो सकते हैं, लेकिन इनके स्पेस लेने के कारण कम कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो पाते हैं। असिंक्रोनस मेथड का बस यही फ़ायदा है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर को सिंक्रोनाइज होने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसका नुकसान यह है कि कैरेक्टर रेट कम होने के कारण ट्रांसमिशन स्लो हो जाता है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। डेटा बिट्स को एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम की फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है और साथ में ही सिंक्रोनस बिट्स या फिर क्लॉक सिग्नल को भी भेजा जाता है, ताकि ट्रांसमीटर और रिसीवर की क्लॉक के अनुसार सिंक्रोनाइज हो सके। क्योंकि ट्रांसमीटर और रिसीवर सेम क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, इसलिए स्टार्ट और स्टॉप बिट्स या गैप की आवश्यकता नहीं होती। इसके कारण डेटा की गति बढ़ जाती है, उसी समय में अधिक डेटा ट्रांसमिट हो पाता है और टाइमिंग एरर भी कम होते हैं, क्योंकि ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। लेकिन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में ट्रांसमीटर और रिसीवर को एक्यूरेटली सिंक्रोनाइज करना भी बहुत मुश्किल होता है, तो डेटा की एक्यूरेसी भी इनके सिंक्रोनाइजेशन पर निर्भर करती है। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन की तुलना में यह मेथड अधिक महंगा होता है, लेकिन इसमें डेटा की ट्रांसमिशन स्पीड बढ़ जाती है। डेटा रेट को बिट्स पर सेकेंड या कैरेक्टर्स पर सेकेंड में व्यक्त किया जाता है। बिट्स पर सेकेंड को बॉड रेट भी कहते हैं। तो असिंक्रोनस मेथड यूज़ करना है या सिंक्रोनस मेथड, यह एप्लीकेशन पर निर्भर करता है। अगर डेटा रेट हाई चाहिए तो सिंक्रोनस मेथड किया जाएगा, और अगर डेटा कॉस्ट का प्रॉब्लम है तो असिंक्रोनस। यहाँ पर असिंक्रोनस और सिंक्रोनस के बीच में जितने भी डिफरेंसेस हैं उन्हें समराइज करके टेबल बनाई गई है। फर्स्ट डिफरेंस है असिंक्रोनस और सिंक्रोनस के बीच में। असिंक्रोनस में ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स एक ही क्लॉक से सिंक्रोनाइज नहीं होते। सिंक्रोनस में ट्रांसमीटर और रिसीवर सिंक्रोनाइज्ड होते हैं।
सेकेंड है असिंक्रोनस में जो डेटा बिट्स हैं वो एक कांस्टेंट रेट पर ट्रांसमिट किए जाते हैं। सिंक्रोनस में डेटा रेट्स क्लॉक के हिसाब से ट्रांसमिट किए जाते हैं। थर्ड है असिंक्रोनस में कैरेक्टर्स किसी भी रेट पे रिसीवर पे आ सकते हैं, जबकि सिंक्रोनस में वो एक कांस्टेंट रेट से आते हैं। फोर्थ है डेटा ट्रांसफ़र जो है असिंक्रोनस में वो कैरेक्टर ओरिएंटेड होता है, मतलब यहाँ पर एक कैरेक्टर स्टार्ट स्टॉप बिट के साथ जाएगा, फिर गैप आएगा, फिर दूसरा कैरेक्टर स्टार्ट और स्टॉप बिट्स के साथ जाएगा। जबकि सिंक्रोनस में जो डेटा ट्रांसफ़र ब्लॉक्स में होता है, एक बार एक सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल भेज दिया जाता है, उसके बाद पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक ब्लॉक में भेज दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 50 कैरेक्टर्स एक साथ एक ब्लॉक में भेज दिए, उसके बाद फिर से सिंक सिग्नल भेजा जाता है कि अगर टाइमिंग में कुछ भी गड़बड़ हुई हो तो ट्रांसमीटर और रिसीवर वापस एक दूसरे से सिंक्रोनाइज कर लें, और फिर 50-60 कैरेक्टर्स एक दूसरे ब्लॉक में भेज दिए जाते हैं। तो इस तरह से असिंक्रोनस में एक एक कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है, जबकि सिंक्रोनस में पूरा एक ब्लॉक ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है असिंक्रोनस में कम्युनिकेशन के लिए स्टार्ट और स्टॉप बिट्स की आवश्यकता होती है, जबकि सिंक्रोनस में स्टार्ट और स्टॉप बिट्स की ज़रूरत नहीं होती। डेटा ब्लॉक के स्टार्टिंग में सिंक्रोनाइजेशन बिट्स भेज दिए जाते हैं। लास्ट डिफरेंस है असिंक्रोनस लो स्पीड ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है 20 kbps से कम पे, और सिंक्रोनस हाई स्पीड ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। स्पीड का फंडा हम पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बिट्स यूज़ होते हैं, गैप्स दिए जाते हैं कैरेक्टर्स को अलग अलग करने के लिए, तो ज़्यादा डेटा ट्रांसमिट नहीं हो पाता, तो पर सेकेंड के हिसाब से आपकी जो स्पीड है वो लो हो जाती है। जबकि सिंक्रोनस में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक साथ एक फ्लो में बहुत सारे कैरेक्टर्स ट्रांसमिट किए जाते हैं, तो पर सेकेंड में उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए वो हाई स्पीड ट्रांसमिशन में आता है।